मेरे प्यारे सभी दोस्तों का, भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागत हो। और जो देख रहे हैं अनजाने भाई बहन, उन सब का एक बार पुनः अभिनंदन। अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कृष्णा शोभती का जन्म कब हुआ? कृष्णा शोभती का जन्म कब हुआ? कृष्णा शोभती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात, पश्चिम पंजाब में हुआ था। 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात में, जो पश्चिम पंजाब है, उसमें हुआ था। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम बताइए। चंद छंद वर्णन की महिमा जो रचना है, उसके रचनाकार कौन थे? तो गंग कवि की रचना है दोस्तों, ये गंग कवि की रचना है। अगला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है और इसका प्रकाशन हुआ था 1952 में। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये तीन किताबें महत्वपूर्ण रूप से हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। और कबीर जो 1942 में प्रकाशित हुई, और ये भी हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तक है। जयदोल कहानी संग्रह के लिए, जयदोल कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। लिए नहीं, जयदोल कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे जी का कहानी संग्रह है। इनका अगे जी का कहानी संग्रह है जयदोल। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्णा शोभती के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। कृष्णा शोभती के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो कृष्णा शोभती के प्रमुख उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन थे? 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक थे श्री गोकुलनाथ। तो श्री गोकुलनाथ जी थे 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक।